नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम फिर से 8वीं बोर्ड का हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो लेके आए हैं। एक मॉडल पेपर हमने पहले से ही डाल रखा है, दूसरा मॉडल पेपर आज हम फिर से लेके आए हैं। देखो बच्चों, इन मॉडल पेपरों का आप जितना अभ्यास करोगे तभी आप परीक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये परीक्षा पे आधारित है और समझो कि सेम इसी पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा और हो सकेगा तो इन पेपरों के अंदर से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज हम बाहर की बातें न करते हुए सीधा पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, पेपर 80 अंक का पेपर है, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है इसके अंदर और 26 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, तंद्रालस्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबको पता होता है कि तंद्रालस्य का मतलब होता है नींद से आलस्य हुआ। नींद से आलस्य हुआ यानी घ से घड़ी इसका उत्तर आएगा। 1 से लेके जो 8 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, इनमें टिक लगाना पड़ेगा। एक परीक्षा में जो कॉपी आएगी वो तुम्हारे को पता है वैसे भी कि अब की बार परीक्षा में पेपर तो आएगा नहीं, वैसे कॉपी आएगी एक, जिसके अंदर से ही आपको करना है, उसी के अंदर टिक लगाना है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया नींद से आलस हुआ। लेखक को दूसरा क्वेश्चन देखो, लेखक को बस कैसी लगी। अब आपको पता है कि बस टूटी फूटी भी थी, बस जर्जर भी थी, बहुत ख़राब थी, लेकिन लेखक को कैसी लगी, क्योंकि वो बूढ़ी थी तो लेखक को दयनीय लगी, यानी ये दया के योग्य हैं। देखो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बच्चे तो देखेंगे कि अरे बस कैसी थी, बस तो जर्जर थी, जबकि बस लेखक को कैसी लगी ये बतानी है, बस की स्थिति नहीं बतानी है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख दिया करते थे। वो कौन थे? सबको पता है कि महात्मा गांधी जी थे। अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिर गया। पता है सांप और बाज वाला पाठ है, तो बाज आकर गिर गया। टोपी पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है? सृंजय पुडुकोट्टई जिले में किस चीज़ की धूम मची हुई थी। ये भी आपको पता है कि पुडुकोट्टई में औरतों ने साइकिल के लिए वहाँ पर धूम मची हुई थी। साइकिल चलाने के लिए, साइकिल सीखने के लिए वहाँ की औरतों ने धूम मचा रखी थी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ग आ जाएगा। इसी प्रकार अब व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, दुर्जन शब्द में उपसर्ग बताना है। तो सबको पता है कि दो उपसर्ग नहीं है, क्योंकि दो उपसर्ग होएगा तो ऊपर रह और जन ये कोई शब्द नहीं होता है। उपसर्ग मैंने पढ़ाया तो उस समय भी आपको बताया था कि उपसर्ग हटाने का या जोड़ने का नियम ये होता है कि बेटा जब भी किसी शब्द में तुम जोड़ोगे ना उपसर्ग, तो वो उपसर्ग अलग होने के बाद भी जो शब्द बचता है उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, कहने को सार्थक शब्द बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दुर उपसर्ग हट जाएगा तो जो जन है वो शब्द बच जाएगा। तो ये जन शब्द हो गया, दुर उपसर्ग हो गया, तो इसके अंदर ख से खरगोश है। इसी प्रकार 8वां जो क्वेश्चन है, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मुखिया शब्द मुख शब्द हो गया इसके अंदर मेन, और ईया प्रत्यय हो गया है, क्योंकि वही बात है उपसर्ग और प्रत्यय वाली कि उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर क्या होता है कि जब शब्द में जुड़ते हैं तो जो शब्द जो बचता है ना वो शब्द सार्थक शब्द बचना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। इसी प्रकार देख रहे हो आप 1 से जो 8 तक के जो क्वेश्चन है ना, 1 से जो 8 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पात्मक आएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर से टिक लगा के करना होएगा। इसी प्रकार जो 9 से लेके जो 15 तक के जो क्वेश्चन हैं वो देख रहे हो आप, ये कम से कम 25 शब्दों के अंदर लिखने हैं। इनमें से जैसे डॉक्टर मित्र
ने किसे अनुभवी बताया है। दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, जैसे को देश के वीर जवानों के लिए हैं। सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया, ये भी आपको पता है कि वो जो द्वारपाल थे उन द्वारपालों ने बताया था, पता है आपको। और कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया, ये भी आपको पता है कि कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया था। बच्चों ने क्या निर्णय लिया था, घर का काम करने का निर्णय लिया था, घर का काम। और फिर उन्होंने क्या धूम मचाई थी, ये भी आपने पाठ के अंदर पढ़ा ही होगा। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है 9 से लेके 15 तक के, ये बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है जिनका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। विलोम शब्द देखिए 14वें नंबर के क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। धनी शब्द है तो धनी का निर्धन हो जाएगा, नया का पुराना हो जाएगा। इसी प्रकार पर्यायवाची शब्द लिखना है 15वें क्वेश्चन में धरती के, तो भू, धरा, पृथ्वी ऐसे, और संसार का लिखना है पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार 16 से लेकर जो 22 नंबर के जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें 50 शब्दों के अंदर हमारे को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 4 नंबर निर्धारित किया गया है। आप देख रहे हो, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते। पत्र लेखन की कला के विकास के क्या क्या प्रयास हुए हैं, ये लिखना है। और इसके अथवा में 18वां 19वां जो क्वेश्चन है, इनके अथवा के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे। आप दोनों क्वेश्चनों में से देख के आसानी से जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। इसी प्रकार जो 20वां क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाना है। जैसे कि साहस शब्द है, तो अभी साहस से वाक्य बनाने हैं। तो जैसे कि वाक्य बना ले अपने कि राम एक साहसिक बालक है, या फिर राम में बहुत साहस है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनका अर्थ निकलना चाहिए, तो ऐसे वाक्य बनाने हैं। विशाल, यह मैदान बहुत विशाल है। निर्मल, गंगा का जल बड़ा ही निर्मल होता है। तो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल से आप वाक्य इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं, वो बना सकते हो। इसके अथवा में आता है बहुवचन शब्द। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। जैसे कि रात का बहुवचन रातें हो जाएगा, बात का बातें, नदी का नदियाँ, लड़का का लड़के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इनके बहुवचन करने हैं। जो आपको अच्छा लगे दोनों में से वो आप कर सकते हो। दोनों ही बिल्कुल सरल है, आसान है, आराम से 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार आगे देखो, आपके पड़ोस में वृक्ष से कटाई हो रही है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे। जैसे कि आपके पड़ोस में कोई वृक्ष काट रहा है तो आप उसको जाकर किस प्रकार से रोकेंगे, उनको बताओगे आप कि वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हरा वृक्ष हमारे को क्या क्या देता है, ये सब चीज़ें आप उनको बताओगे। इसी प्रकार ये देखिए, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां बताइए। देखो, सड़क सुरक्षा जो है वो लगभग 4 नंबर की आने वाली है। और सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी के पास पैटर्न भी है। आसानी से सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। सभी बच्चे सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियम है, सड़क पर चलने के नियम है, सड़क पर वाहन चलाने के नियम है, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जो लाइट रोड की जो बत्तियां होती है, रेड बत्ती होती है, ग्रीन बत्ती होती है, येलो बत्ती होती है, इन सब के बारे में आपको एक एक क्वेश्चन तैयार रखना है, क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो गद्यांश आया हुआ है, 8 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं कि गद्यांश में से छाड़ के प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसी प्रकार 24वां जो क्वेश्चन है वो सह प्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, सह प्रसंग व्याख्या करने का मतलब है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई है और इन उस पाठ का लेखक कौन है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में इनका भावार्थ, इन पंक्तियों का अर्थ, इस पद्यांश का अर्थ आपको आना चाहिए।
ताकि आप आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। उसके बाद में देखो 25 नंबर का क्वेश्चन सबसे शानदार है। आपस में प्रदूषण के संबंध में दो छात्रों के बीच में बातचीत होएगी, उन बातचीत को आप संवाद के रूप में लिखोगे। और या फिर अथवा के अंदर एक पत्र आ रखा है कि आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, अमित कुमार आपका नाम है। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु आप अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखोगे कि आपका अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। उसके लिए आप एक अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे। और इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका निबंध। जो भी आपको अच्छा लगे उनमें से निबंध लिख सकते हो। या देखो बार बार हर पेपर के अंदर आपको बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बारे में आ रहा है, कोरोना वायरस का जो निबंध वो आ रहा है, इसलिए सभी बच्चों से मैं तो यही कहूँगा कि बेटो कोरोना वायरस का जो निबंध है उसको एक बार पासबुक से रीड ज़रूर कर लेवे, या अपने विषय अध्यापक को बोले कि वो आपको कोरोना वायरस के बारे में बताए ताकि आप आसानी से उसको लिख सके। और अगर ये निबंध नहीं करने हैं तो नीचे दिया हुआ जो क्वेश्चन है 150 शब्दों के अंदर ये वाली इन जो 4 जो कहानियाँ दी हुई है कहानियाँ लिखनी है, जैसे खरगोश और कछुआ वाली, लोमड़ी और अंगूर वाली। तो इसी प्रकार आप ऐसे मॉडल पेपरों का अभ्यास करोगे तो उससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आप कितने एक नंबर अचीव कर सकते हो। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय।